आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग स्टैटिस्टिक्स के अंदर या रिसर्च के अंदर होती क्या है और इसे किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और किस सिनेरियो में आपको ये अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एक तरीके के बेसिक सैंपलिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन के अंदर से कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो कुछ इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, इनमें हर एक को सिलेक्ट करने के इक्वल चांस होंगे। कैसे चांस होंगे? इक्वल चांस होंगे, क्योंकि किसी को भी रैंडमली पिक किया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने कुछ नाम लिख करके स्लिप बना करके एक हैट के अंदर डाल दिए और उन्हें मिक्स कर दिया और आंख बंद करके कुछ स्लिप एक एक करके उसमें से निकालते गए। तो ये जो निकाले हुए नेम होंगे, इन्हें आप कह सकते हैं कि आपने इसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग के थ्रू सिलेक्ट किए हैं। ठीक है। जब भी आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हैं तो इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एवरी मेंबर हैज एन इक्वल चांस। सबसे इंपॉर्टेंट कि हर एक मेंबर का सिलेक्ट होने का चांस कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सेकेंड इज इंडिपेंडेंस ऑफ सिलेक्शन, यानी किसी एक का सिलेक्शन दूसरे के सिलेक्शन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिलेक्ट हो गया तो अब ये वाला सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के सिलेक्शन से। तीसरी क्वालिटी इस टेक्निक की क्या होती है कि रैंडम सिलेक्शन होगा, यानी ये एक ट्रूली रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए। यानी इस तरीके से सिलेक्ट किया जाना चाहिए कि वाकई में ही कोई भी सिलेक्ट होकर के आए। अब इसके लिए आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपने कुछ नामों की लिस्ट बना करके स्लिप बना करके एक हैट में डाल दिए या किसी बॉक्स में डाल करके मिक्स कर दिए, उसमें से एक एक करके पिक कर लिए। या हो सकता है आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया जिससे रैंडमली कुछ नंबर जनरेट होकर के आए, जिनके बेस पर आपने उन सैंपल्स को सिलेक्ट किया। या कोई भी इस तरीके का मेथड हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर हमें इस टेक्निक को अप्लाई करना है तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे। देखिए, स्टेप नंबर 1 होगा डिफाइन द पॉपुलेशन। सबसे पहले आपको क्लियरली ये डिफाइन करना होगा कि मेरी पॉपुलेशन है क्या, किसके ऊपर, किस ग्रुप के ऊपर मैं स्टडी परफॉर्म करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पर्टिकुलर स्कूल के ऊपर स्टडी परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को कहेंगे हम पॉपुलेशन। अगर आप किसी कंपनी के कस्टमर्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कंपनी के जितने भी कस्टमर हैं वो होंगे पॉपुलेशन। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि किसी आउटलेट के पिछले 2 महीने के लोगों के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उस आउटलेट के जो पिछले 2 महीने के कस्टमर्स हैं ये भी आपकी पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है। अब आपने पॉपुलेशन डिफाइन कर ली कि ये मेरा ग्रुप होगा जिसके ऊपर मुझे स्टडी परफॉर्म करनी है। अब सेकंड स्टेप आता है लिस्ट द पॉपुलेशन, यानी आप एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें उन सभी इंडिविजुअल्स को, आइटम्स को या एलिमेंट्स को, जो भी आपके पॉपुलेशन के डाटा हैं, उन्हें क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे उन सब की। और किस तरीके से बनाएंगे कि हर एक लिस्ट के पास एक यूनिक आइडेंटिफायर हो। ठीक है, ताकि आप उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन के बाद थर्ड स्टेप आता है असाइन नंबर्स। अब आपके पास लिस्ट है, आप क्या करेंगे, हर एक मेंबर को एक नंबर असाइन करेंगे। ये नंबर कुछ भी हो सकता है आपने सीक्वेंशियली ही असाइन कर दिया हो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके। ठीक है, या फिर कोई और तरीका भी आप यूज कर सकते हैं जिससे आप हर किसी को एक नंबर यूनिक असाइन करें। या फिर जो यूनिकली आइडेंटिफायर नंबर है, जैसा मैंने लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन के केस में बताया था, उन नंबर्स को भी यूज किया जा सकता है। अब नंबर असाइन हो चुके हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, सैंपल साइज। यानी आप कितने सैंपल सेलेक्ट करने वाले हैं इस पॉपुलेशन में से, वो आप डिसाइड करके रखेंगे कि कितने लोगों के सैंपल या कितने आइटम के सैंपल आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब आप साइज डिसाइड कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्ट रैंडम सैंपल्स, यानी अब आपको रैंडमली सिलेक्ट करने हैं। अब रैंडमली सिलेक्ट करने का कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया
कि आप नाम या नंबर लिख करके स्लिप बना करके उसे किसी हैट में बॉक्स में डाल करके मिक्स कर सकते हैं और आंख बंद करके रैंडमली कोई भी सैंपल पिक कर सकते हैं। जितना साइज आपने डिसाइड किया हुआ है उतनी स्लिप आप निकाल करके उसे पूरा कर लेंगे। ठीक है। या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो जो नंबर वो जनरेट करके देगा रैंडम नंबर, उस नंबर के हिसाब से आप सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने साइज डिसाइड किया। ठीक है। अब हमारे पास सैंपल सेलेक्ट हो गए। अब क्या करना है? अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कलेक्ट डेटा। यानी अब हमारे पास सैंपल आ चुके हैं। अब क्या करना है? इन सैंपल से हमें डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि उस डेटा के ऊपर ही हमारी स्टडी परफॉर्म होगी। ये डेटा क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि जो आपने सर्वे कंडक्ट किया उसके कुछ रिस्पॉन्स हो सकते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, कुछ मेजरमेंट्स हो सकते हैं। तो कुछ भी ये डेटा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप स्टडी क्या करने वाले हैं। ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके एडवांटेज क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसकी सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये बहुत सिंपल है परफॉर्म करना, तो इजीली इसे परफॉर्म किया जा सकता है। दूसरा है अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सिंपल रैंडम सैंपलिंग इस बात की श्योरिटी देता है कि हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस हैं, तो कोई बायस सिचुएशन नहीं रह जाती हम, क्योंकि रैंडमली किसी भी मेंबर को पिक कर रहे हैं। तो इसके ये 2 मेन एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? देखिए, डिसएडवांटेज ये है कि सबसे बड़ी बात तो कि अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो हो सकता है आप उन सबको लिस्ट आउट ना कर पाएं। तो अगर आप उन्हें लिस्ट आउट नहीं कर पाएंगे तो फिर यूनिक नंबर देना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे केस में ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। दूसरा, पोटेंशियल फॉर अंडर रिप्रेजेंटेशन और ओवर रिप्रेजेंटेशन, यानी यहां पर ऐसे चांस हैं कि जो सैंपल आपने पिक किए, क्योंकि आपने रैंडमली पिक किए हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरी पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएं, तो वो ओवर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, वो अंडर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो मेन डिसएडवांटेज लगता है इसका, वो है सैंपलिंग एरर, क्योंकि हम रैंडमली पिक कर रहे हैं, तो ऐसे मेंबर पिक किए जा सकते हैं जो कि ट्रूली जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पॉपुलेशन के साथ मैच नहीं करती। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे सिंपल रैंडम सैंपलिंग के। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज कब करना चाहिए। देखिए, वैसे आपको आइडिया लग गया होगा कि इसे कब यूज करना चाहिए, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखिए, जब आप ये चाहते हैं कि किसी भी मेंबर को सिलेक्ट होने के इक्वल चांस हो, यानी हर एक आइटम को सिलेक्ट होने के उतने ही चांस हैं जितने कि दूसरे के हैं, तो ऐसी जगह पर आपको सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करना चाहिए। लेकिन साथ में 2 क्वालिटी और भी होनी चाहिए कि हर एक मेंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। और ये यूनिकली आइडेंटिफाई कब होगा? जब एक तीसरी क्वालिटी होगी कि जब पॉपुलेशन रिलेटिवली स्मॉल होगी, और नहीं तो एटलीस्ट मैनेजेबल होगी। ठीक है। तो जब पॉपुलेशन स्मॉल हो या मैनेजेबल हो, यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सकें, और आप ऐसा चाहते हैं कि हर एक को सिलेक्ट होने के चांस बिल्कुल इक्वल हो, तो जहां पर ये तीनों चीजें मैच कर जाएं, आपको सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज कर लेनी चाहिए। आई होप सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और किस तरीके से इसे परफॉर्म किया जा सकता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और कब हमें इसे यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर ये क्लियर है तो यहां पर है एक क्वेश्चन आपके लिए। आपने क्या करना है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। क्लियर? ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।